Siempre es un placer el estar aquí con vosotros. कि हमेशा एक अच्छी खुशी होती है इधर आप सबके साथ आना इधर, Es una bendición और एक बरकत है para tener el gozo y la alegría del Espíritu Santo con nosotros. कि एक बरकत है इधर आने की, क्योंकि एक आनंद मिलता है, एक स्पिरिचुअली मिलता है इधर सबके साथ। La semana pasada era una semana muy especial. पिछले हफ्ते एक हफ्ता था बहुत स्पेशल इस चर्च के लिए। Estábamos juntos aquí celebrando la इधर हम- fidelidad de Dios. इधर हम सब इकट्ठे थे सेलिब्रेट करने के लिए खुदावन की हजूरी में, Y Dios nos dio años y años en su presencia. और खुदा ने हमको इतने साल दिए कि ताकि हम लोग उसकी इधर ग्लोरी में आए, Y es una bendición. और एक बहुत बड़ी बरकत है। Bueno, hoy vamos a hablar y compartir juntos algo de la palabra de Dios. और आज हम फिर से खुदा के कलाम से कुछ नया सीखने जा रहे हैं। Es una parte de algo todo el mundo quiere conseguir. और एक ये पार्ट है जो हर एक बंदा चाहता है हमारे पास हो, हमारे एक ज़िंदगी में हो, Que se sienten la alegría, और वो है जो खुशी हम उसको que कहते हैं, tienen gozo. और आनंद। La gente va a un musical, un partido de fútbol लोग para जाते tener un buen tiempo. हैं डिस्कोस या फुटबॉल खेलने, ताकि उनको एक खुशी, एक आनंद मिले। Los jóvenes van a discoteca para tener alegría. और जो नौजवान है वो भी डिस्कोस जाते हैं ताकि उनको खुशी मिले, वो सही से रह पाए उधर। Muchas fiestas en España. बहुत सेलिब्रेशंस होते हैं, फिएस्टास होते हैं इधर स्पेन में। Alegría, alegría. बहुत आनंद होती है, बहुत खुशी होती है, Pues es algo todo el mundo está buscando. और ये हर चीज़ कोने कोने में लोग ढूंढ रहे हैं इसको। Pues mi hijo vive en Inglaterra पास्टर का जो एक बेटा है वो इंग्लैंड में रहता है, y yo estaba visitando muchos años a Inglaterra para quedar con él, para ver qué está haciendo. और पास्टर जी हमेशा उसको विजिट करने के लिए जाते हैं इंग्लैंड, उसको देखने के लिए कि वो क्या कर रहा है, उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। Y casi siempre, o verano o invierno, no hace sol. Perdón? No hace sol. वाले, और इधर जब समर वेकेशंस में जाते हैं, जब सर्दियों में जाते हैं, गर्मियों में जाते हैं, उधर सूरज ही नहीं निकलता, Y siempre el tiempo es miserable. और जो Es una miseria. उधर का जो वेदर है वो बहुत लाइक Y अच्छा नहीं होता। cuando sale el sol, और जब सूरज निकलता है, todo el mundo está afuera. बहुत सी जो दुनिया की है उधर वो बाहर Incluso निकलते dejan de हैं, trabajar para quedarse en el sol. वो un अपने poquito. काम पे नहीं जाते क्योंकि उनको सूरज उनको एंजॉय करना होता है Y la सूरज cara में। de la gente cambia. और जो लोग के चेहरे होते हैं वो चेंज हो Parece que जाते tienen हैं, sonrisas. और उनके चेहरों पे एक खुशी आती है Porque hace sol. क्योंकि सूरज निकला होता है। Pero todo el mundo sabe que este sol no va a durar mucho. पर उधर के लोगों को पता है कि ये सूरज हमेशा तक नहीं रहेगा, Son pocos minutos बस कुछ मिनट्स के लिए, y se va. और वो चला जाएगा दोबारा। Y mi hijo cuando me visitó la última vez, और जब पास्टर जी गए थे दोबारा उधर लास्ट टाइम इंग्लैंड में, dijo, sabes, teníamos suerte. कि उनको बोला गया था कि आप लोग का एक Teníamos 2 días los últimos 3 meses de sol. कि वो लोग लकी थे कि वो लोग 2 दिन उधर रहे थे और उधर सूरज निकला हुआ था। Pues todo el mundo sabe que aquí el tiempo mal, en Inglaterra. और सबको पता है कि इंग्लैंड का वेदर कैसा होता है, कि वो सूरज निकलता ही नहीं है, Pocas veces está bien. बहुत कम होते हैं दिन जिधर सही का वेदर होते हैं, Pero la mayoría no. पर हर टाइम उधर अच्छा वेदर नहीं हमको मिल सकता। Al revés en España. और स्पेन में उससे अलग है, Casi siempre hace sol. हमेशा स्पेन में इधर सूरज निकलता ही रहता है, Y cuando está lloviendo, और जब बारिश होती है इधर la gente queda esperando porque saben que ya esta lluvia no va a durar mucho, ya vamos a salir otra vez
No ¿Qué? van a casa, quedan en la calle, pero और al जब lado. इधर बारिश होती है लोगों को भी पता होता है कि ये बस कुछ घंटों के लिए होगी, और हम उधर वो लोग निकलते भी है बाहर क्योंकि उनको पता होता है कि ये थोड़ी देर के लिए बारिश है। ¿Por qué quedan en la calle? और वो Porque लोग el sol saldrá. क्योंकि और वो लोग सड़कों पे होते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि सूरज निकलेगा। Aquí en España hace sol. और इधर स्पेन में इधर सूरज होता है। Pocos tiempos que está lloviendo o hace nubes o hace niebla. Esto muy pocas veces. थोड़ी देर रहती है इधर बारिश, और जो टाइम सही नहीं होता वो थोड़ी देर के लिए रहता है स्पेन में। Y esto es la base de la vida. और ये बेस है हमारी ज़िंदगी की। La gente cuando van a la discoteca, a la película, a la fiesta, और जब लोग डिस्कोस में जाते हैं, फिएस्तास पे जाते हैं, casi todo el mundo जो पूरी दुनिया यही करती है, saben que es un momento como Inglaterra. उनको भी पता है कि ये छोटा मोमेंट है जैसे इंग्लैंड में जो वेदर होता है। Habrá unos momentos de alegría, कुछ मोमेंट्स होंगे खुशी के, pero se van. La Pero- vida es dura. फिर वो भी चले जाएगी क्योंकि ज़िंदगी आसान नहीं है। Pero la Biblia dice algo diferente. पर हमें बाइबल जो कहती है वो ¿Podemos कुछ poner el different है। PowerPoint, por favor? Lo que está en el control, para la gente que pueden leer conmigo. Bueno, la primera página para leer juntos. Pues dice aquí, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo digo, regocíjense. कि इधर हमें खुदा कह रहे कि खुशी मनाओ खुदा में और आनंद में रहो। Pues ¿qué dice aquí Pablo? और पाब्लो हमें ये कहना चाहता है इधर Que tengáis gozo, que tengáis alegría. Pablo, पलूस हमें कहना चाहते हैं कि खुशी में रहो, आनंद में रहो। pero está exagerando un poco, dice siempre. फिर वो हमेशा कह रहे हैं कि हमेशा रहो ये इसमें ¿Hay खुशी alguien में। puede tener siempre una fiesta? क्या कोई हमेशा तक किसी फिएस्ता में रह सकते हैं, किसी पार्टी में रह सकते हैं? ¿Eso es posible? क्या ये पॉसिबल है कि हम हमेशा किसी पार्टी में रहे? Vamos a hablar de esto, que sí y que no, los dos. कि या हाँ भी हो सकते हैं या ना भी हो सकते, दो तरीके हो सकते हैं। Pero este versículo será para nosotros el Pero- guía de todo el día y a lo mejor el guía de toda la vida. और ये जो वर्ड्स है ये हमारे लिए एक गाइडेंस के लिए है, हमारी पूरी ज़िंदगी के लिए। Había un pastor famoso एक पास्टर जी थे बहुत फेमस, y se fue para visitar a un monasterio और वो एक विजिट करने के लिए गए एक donde están monastery los monjos, los hombres sagrados. जिधर एक मिनिस्ट्री में गए थे एक, Y se entra y el lugar está muy oscuro और वो जब इंटर हुए थे उधर बहुत अंधेरा था y muy frío. और बहुत सर्दी उधर थी, Fuiste a un monasterio, era así, और वो मिनिस्ट्री भी ऐसी थी, y todo el mundo están hablando con voz muy baja. और उधर जितने भी लोग थे उधर कम आवाज़ में बात कर रहे थे। Y él está preguntando a uno de los monjos ahí, और वो जो पास्टर जी थे वो पूछ रहे थे उधर सिस्टर्स और फादर्स से जो उधर थे ¿por qué todo es oscuro aquí, todo frío? कि इधर इतनी सर्दी और इतनी अंधेरा क्यों है इधर? ¿Por qué no hay alegría? इधर इतनी खुशी इतनी आनंद क्यों नहीं मिल रही हमें? Y el monjo mirado, और उधर जो फादर थे उसने पास्टर जी को देखा es un monasterio, कि ये इधर तो हमारा ऐसा ही होता है, इधर मिनिस्ट्री है एक, es un lugar sagrado. कि ये हमारी पाक जगह है।
Pues mucha gente piensa que un lugar sagrado debe ser muy, और बहुत लोग सोचते हैं कि एक जो पाक जगह होती है खुदा की वो बहुत शांति में होनी चाहिए muy oscuro. और बहुत अंधेरे में होनी चाहिए Pues lo más oscuro que es más sagrado. कि जो डार्कनेस होती है वो ज़्यादा पाक चीज़ Pues होती cuando है llegamos al cielo पर जब हम लोग बादशाहिद में जाएंगे es muy oscuro. उधर क्या अंधेरा होगा No podemos ver uno a otro. उधर हम लोग एक दूसरे को देख नहीं सकेंगे Claro que no. बिल्कुल भी नहीं En el cielo es otra cosa. आसमान पे कुछ और ही चीज़ है Mucha alegría, उधर आनंद होगा mucha luz, उधर बहुत सी रोशनी होगी muchas luces, no solo un luz, pero muchos बस luces. एक रोशनी नहीं होगी बहुत सारी रोशनी होगी उधर Y en Romanos 14:17, रोमन्स चैप्टर lo que está delante de vosotros. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. क्योंकि जो बादशाहिद खुदावन की है वो बस खाने और पीने से नहीं है बस जस्टिस में है आनंद में है और खुदा के फलों में है En otra parte, otro versículo en Salmos, dice, me muestras, dice aquí David a Dios, me muestras la senda de la vida. Estás me enseñando cómo andar en la vida. कि हमको खुदा इस चैप्टर इस वर्सिकल में कहना चाहते हैं कि हमको गाइड करना चाहते हैं Ando en la vida en tu presencia, कि हम खुदा की हजूरी में चले donde hay plenitud de gozo. जिधर बेमिसाल बस आनंद ही है ¿Qué dice aquí? Que dice, en tu presencia hay plenitud कि de gozo. हमारी हजूरी में बहुत सी बेमिसाल सी खुशी और सुकून है Mucho gozo. बहुत सारी आनंद Así es. Pues lo normal en el reino de Dios, और जो नॉर्मली खुदा की बादशाहिद में en su presencia, कि उसकी हजूरी में hay paz y gozo. उधर शांति है और सुकून है Es lo natural. और ये सारा नेचुरली है Habrá momentos de mushkila, और कुछ मोमेंट्स होंगे जो बहुत मुश्किल होंगे pero esto no dura por tanto tiempo. पर ये हमेशा के लिए मुश्किल टाइम नहीं होंगे Esto como el sol está ahí जब सूरज निकलता है y sale unas nubes और जब बादल भी निकलते हैं y tú quedas al lado hasta que se va. और हम लोग वेट करते हैं कि ये चले जाए ¿Por qué tenemos que regocijar así? कि ¿Por qué? हम क्यों ऐसे खुशी मनाएं Vamos a leer este versículo, esto es muy importante. En 2 de Corintios 13:14. दूसरा कोरिन्थियोस 13 बाब और उसकी 13 आयत 14 आयत Es la bendición que da Pablo जो ये बरकत पलूस हमें देता है a la iglesia en Corintios. अपने चर्च को कोरिन्थियोस में हम पढ़ सकते हैं Está bendiciendo a la iglesia con esto. वो एक चर्च को एक बरकत देना चाहता है ¿Qué dice aquí? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. कि खुदा की स्पिरिट और खुदा का प्यार हमेशा हमारे साथ रहे La bendición es alguien que da un regalo a otra persona.
La bendición es Yo- como una persona dando un regalo. जो बरकत है वो एक ऐसी चीज़ है जब कोई हमें गिफ्ट कोई दे रहा होता है। Hay unos regalos, yo puedo darte un coche, जैसे हम कोई किसी को एक गाड़ी गिफ्ट कर रहे होते हैं, pero Pablo está dando algo aquí बट पलूस a los demás. पलूस हमें कुछ कहना चाह रहा है और हमें कुछ देना चाह रहा है, Algo que tiene en la mano y dar a los demás. जो उसके हाथों में है और वो कुछ देना चाहता है हम सबको। Está dando un lugar. वो हमें एक जगह देना चाहता है Dice que la gracia और वो कहता है कि जो de Jesucristo खुदा की जो हजूरी है, जो उसका La gracia que Jesucristo quiere dar, dando a los demás algo. La gracia de Jesucristo está dando. कि खुदा हमें एक बरकत देना चाह रहा है El amor del Padre और अपने बेटे का प्यार जो बाप दे es गया, como una casa. वो एक घर की तरह है। Cuando estás en la calle o estás en trabajo, quieres terminar para ir a casa y descansar. कि जब हम काम पे होते हैं हम वेट कर रहे होते हैं कि कब हम घर जाए और हम रेस्ट करें, Y cuando estás viajando y enfrentando problemas y dices, oh, quiero volver a casa. और जब हम लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं हम चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द अपने घर पहुंच सके। Y incluso cuando vas a una conferencia o a un lugar, no, quiero volver a casa para descansar. और जब हम कहीं भी चले जाए हम बस ये चाहते हैं कि हम घर पे जाए, रेस्ट कर सके आराम से। En la casa, los padres están preparando todo. और जब घर पे होते हैं जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप होते हैं, वो हमारे लिए चीज़ें तैयारी कर रहे होते हैं Hay lugar para ti, कि हमारे लिए एक जगह है, hay comida, कि हमारे लिए एक रोटी है, sabes dónde encuentras las toallas, कि हमें पता होता है हमारी चीज़ें किधर रखी हुई है हर जगह, sabes dónde puedes tener un tiempo para descansarse. कि हमें पता होता है कि घर पे हमें एक आराम मिल सकता है। Pues esto es la gracia y el amor que cuando vuelvas a la casa encuentras la mamá o la papá que और यही मोहब्बत है कि जब हम घर ¿Qué पे pasa जाते हैं contigo? हमारे ¿Por अपने qué माँ estás बाप triste? हमारे माँ बाप हमसे पूछते हैं कि क्या हुआ है बेटे, y क्या, papá dice ¿por qué estás así? ¿En qué puedo ayudarte? और हमारे माँ बाप पूछते हैं, हम परेशान होते हैं कि मैं किस चीज़ में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ मेरे बेटे। Pues no solamente un lugar para comer y descansar y dormir, कि बस घर जो है वो बस रेस्ट के लिए नहीं है, बस खाने पीने के लिए नहीं है, pero hay algo más. एक और भी चीज़ है घर। Hay ambiente. उधर एक अच्छी माहौल है, Hay alguien que está dando interés a lo que está pasando de tu vida. कि उधर जो लोग हमारे घर में होते हैं वो इंटरेस्ट दिखाते हैं कि हमारी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। Y esto es lo que se llama la comunión del Espíritu Santo. और यही है जो स्पिरिचुअल जो हमें जोड़ती है, Es el ambiente वो उधर का माहौल जो है, de la casa. जो उस घर का माहौल जो Es है, donde entras y se sientes cómodo, se sientes कि protegido. जब हम घर में इंटर होते हैं हमें प्रोटेक्शन मिलती है Que el resto de la casa están en su lado. और पता होता है कि हम ये सारा घर हमारे पास है, हमारे प्रोटेक्शन में है। Esto es la bendición que dio Pablo a la iglesia. और यही पलूस रसूल हमें बरकत देना चाह रहे हैं ताकि हम लोग उसके घर में आए, उसके आनंद में, उसकी शांति में रहे। ¿Y cuál es el ambiente que el Espíritu Santo está dando en esta casa? और वही माहौल है जो स्पिरिचुअल हमें मिल रहा है इस घर में। Siempre está gozo en el Espíritu Santo, dice en Romanos. रोमन्स में हमें ये सीखने को मिल रहा है कि हम लोग आनंद में रहे और शांति में रहे। Y dice que lo que viene después dice en Gálatas que los frutos जो फल है स्पिरिचुअली फल, cuando el Espíritu Santo está hay
ambiente de amor, gozo, paz, कि जब हम लोग उस माहौल में होते हैं जिधर मोहब्बत है, शांति है, esto es el ambiente donde está. ये माहौल है जिधर हम लोग इस वक्त है. Pero muchas veces pensamos que, bueno, esto, lo que dices está bien, pero no es la realidad. और हम लोग कभी कभार ये सोचते हैं कि सही है जो आप कह रहे हो, सही है, बट ये सच नहीं है. Muchas veces estoy muy triste. और कभी कभार हम लोग बहुत दुखी हो सकते हैं. Hay dificultades en la vida. हमारी जिंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है. Incluso, bueno, te digo la verdad, yo no soy una buena persona. और हम लोग ये कभी कभार सोचते हैं कि हम एक अच्छी इंसान नहीं है, Yo hago muchas cosas malas. कि हम लोग बहुत से पाप करते हैं. Y siento que esto no hace la relación con Dios, el Espíritu Santo bien. और हम लोग कभी कभार ये सोचते हैं कि हमारे पाप के वसीले से हमारा रिश्ता एक सही नहीं रह सकता खुदा के साथ. Y es verdad que vengo a la iglesia y hay un poquito de alegría, pero और हम ये सोचते हैं कि हम चर्च में आते हैं, खुशी मिलती है, बट हम लोग कंप्लीट नहीं हो सकते. pero salgo en la calle y vuelvo a la tristeza otra vez. और जब हम लोग बाहर चर्च से बाहर निकलते हैं, हम लोग हमेशा वैसे के हो जाते हैं, वही पाप, वही मुश्किलावट जिंदगी में. Te digo la verdad, me siento que estoy falso. Este gozo de la iglesia parece falso. और ये जो आनंद हमें मिलता है चर्च में, वो फेक हमें लगने लगता है. Porque no va conmigo el resto de la semana. क्योंकि वो हफ्ते भर हमारे साथ नहीं रहता ये आनंद. Parece que no funciona. और ये हमें सही से नहीं लेके जाता, ये चर्च का जो आनंद होती है. ¿Alguien ha sentido esto? किसी को ये महसूस हुआ है कभी? ¿Solo yo? बस पास्टर जी को हुआ महसूस. Vale. Pues aquí hay una historia en Nehemías 8, एक स्टोरी है नहमिया में. en la próxima página, por favor. सेकंड पेज था. Esto. Aquí toda la gente volvieron de Babilonia a Jerusalén. कि इधर जो वर्स है, इधर हमें ये सीखने को मिलता है कि जो उधर से बाबिलोनिया के लोग थे, वो वापस यरूशलेम में गए. Estaban por la primera vez en una reunión como esto. और वो पहली दफ़ा थी वो लोग एक इकट्ठे हुए सारे. Y por la primera vez están escuchando la palabra de Dios. और पहली दफ़ा वो लोग खुदा का कलाम सुन रहे थे, खुदा का वचन सुन रहे थे. No solamente escuchando, pero horas y horas que hay gente que están explicando la palabra de Dios. और घंटों से कोई एक था जो खुदा का कलाम सुनाता ही जा रहा था. Y empiezan a descubrir, vaya, qué malos nosotros. Estamos haciendo las cosas muy mal. और जो लोग सुन रहे थे उधर, उनको ये महसूस होने लगा कि हम लोग कितनी बुरी चीज़ें कर रहे हैं. No vivimos como debemos vivir, como dice Dios. कि हम लोग वैसी ज़िंदगी नहीं जी रहे जैसे खुदा ने हमें बोला है कि हम लोग जिए. Estamos haciendo muchos pecados. कि हम लोग बहुत पाप कर रहे हैं. Y empezaron a llorar. और वो लोग उसी वक्त दुआ करने लग गए. Un momento muy malo. और वो एक मोमेंट था जो बहुत बुरा था उनके लिए. Y se sienten que no hay esperanza para nosotros, que ya hemos... और वो लोग ये सोच रहे थे कि हमारे लिए अभी कुछ खुदा ने नहीं रखा. Y luego empiezan a decirles los sacerdotes estas palabras. Vayan, coman ricos manjares, beben bebidas dulces, envían porciones a los que no tienen nada preparado, porque este es un día santo para nosotros, para nuestro Señor. No se entristezcan,
entristezcan, no se entristezcan, porque el gozo del Señor es su fortaleza. और बाद में जो जाजिक उधर थे उन लोगों के पास थे वो उन्होंने उनको ये कलाम दिया कि जाओ खुदा में आनंद रहो, दुखी ना रहो. Yo creo que era un momento muy difícil, que no entendieron dónde están en la presencia del Señor. और वो जो लोग कलाम सुन रहे थे उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि वो खुदा की हजूरी में बैठे हुए थे. Es un momento muy difícil, और उनको लग रहा था कि वो जो मोमेंट था वो बहुत मुश्किल था उनके लिए, porque descubren que estamos haciendo las cosas muy mal. क्योंकि उनको पता चला था कि उसी वक्त के उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी ¿Qué estamos haciendo aquí delante del Señor? कि वो उनको समझ नहीं आ रहा था कि हम लोग खुदा के सामने क्या कर रहे हैं. Yo he pasado la última semana haciendo las cosas muy mal. ¿Qué estoy haciendo aquí el domingo adorando al Señor? और हमें भी कभी कभार लगता है कि हम इधर क्या इस संडे को क्या कर रहे हैं चर्च में, जब हम पूरा हफ्ता दुनियावी चीज़ों में लगे रहते हैं. Y los voces en tu oído, váyate de aquí. ¿Qué haces aquí? और कभी कभार हमारे शैतानी आवाज़ें भी आती है कि इधर से चला जा, तू इधर क्या कर रहा है, इधर तेरी कोई जगह नहीं है, Eres muy mal. कि तू बहुत बुरा है, No hiciste las cosas bien. कि तूने कोई भी नहीं चीज़ सही से की, No mereces estar aquí. No mereces estar aquí. कि तू इधर यहाँ डिजर्व नहीं करता रहना. Pero dice aquí, no. Vamos a hacer una fiesta. फिर जब हम कलाम में देखते कहते कि नहीं. Fiesta. En nuestra casa cuando era pequeño así, कि जब पास्टर जी जब छोटे से थे, antes de la Navidad, क्रिसमस से पहले vienen unas mujeres de la familia, कोई और उनकी फैमिली में से कोई औरतें आई, cada 2 o 3 juntos, cada 2 o 3 mujeres juntos, para hacer 2-3 औरतें इकट्ठे आई साथ में, para hacer las galletas de la Navidad. एक बिस्किट्स बनाने जो क्रिसमस की होती है. Pues están haciendo por todo el día galletas. और वो पूरा दिन बस बिस्किट्स बनाने में उनका गुजर गया. Cantidades grandes, इतनी उन्होंने बिस्किट्स बनाए, más que lo que necesitamos por un mes. इतने ज़्यादा कि बहुत महीने तक उनके वही बिस्किट्स चलते रहे. ¿Por qué? क्यों? Porque vamos a hacer fiesta. क्यों हम लोग एक पार्टी मनाए. Y empiezan a dar a todos los demás. और हम वो लोग बांटने लग गए वो बिस्किट्स जो उन्होंने बनाए थे, A los vecinos, a los amigos. अपने पड़ोसियों को, अपने दोस्तों को. Y cuando empiezan a dar uno a otro, और जब वो लोग बांटने लग गए एक दूसरे को, hay gozo. उधर एक आनंद होता है, खुशी मिलती है, Y empieza a alegrarse. और लोग खुशी होने लग जाते हैं. Y hay ambiente de alegría. और उधर का जो माहौल होता है वो एक आनंद में बदल जाता है, खुशी में बदल जाता है. Y esto es lo que dice aquí en Nehemías. और यही इस वचन में बोल रहे नहमिया में Es un tiempo कि एक टाइम होता है de celebrar, एक खुशी मनाने का. aunque estás muy mal. Aunque estás muy mal, अगर हमारी जिंदगी में a pesar de estás हमारी haciendo las जिंदगी- cosas mal, हमारी जिंदगी में अगर कोई भी पाप हो, अगर हम लोग खुशी से सारा कुछ करते हैं, वही Pero खुदा चाहता है. बट pero- कब? pero cuando entras aquí, बट जब हम खुदा की हजूरी में आते हैं, empiezas a celebrar. हम लोग एक सेलिब्रेट करने लग जाते हैं, खुशी मनाने लग जाते हैं. En la última página que vemos un versículo en Tesalonicenses, लास्ट पेज dice aquí Pablo,
La verdad que estáis haciendo muy bien, también si hicieron vosotros imitadores de nosotros y del Señor. Empezasteis a seguir a nuestros pasos, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Y dice aquí Pablo, पलूस हमें इधर कहता है कि तुमने ना सिर्फ पलूस और उसके शनांसू को नमूने बनकर चलना शुरू किया, बल्कि खुदा के मसीह के नमूने भी बनते हुए अपनी ज़िंदगी का रूह तब्दील कर दिया। dice que hicisteis algo muy bueno, hermanos. और इधर पसूल कहते हैं कि आप सब ने बहुत अच्छा किया। Empezasteis a imitarnos, ver Sí. lo que estamos haciendo कि उनके कॉपी करने लग गए कि वो लोग क्या करते थे y hacer lo mismo. और वही करना लग गए जो वो लोग करते थे। En el medio de muchas tribulaciones, कि बहुत सी मुश्किलावट में en medio de muchas mushkilas, बहुत मुश्किलावट में también en árabe mushkila, eso porque le digo. Empezasteis a imitarnos en gozo कि वो लोग en el Espíritu Santo. कि वो जो लोग थे उधर के वो लोग उनको कॉपी करने लग गए और उनको इनवाइट करने लग गए खुदा की हजूरी में आने के लिए। Empezasteis a tener fe और वो लोग उनके अंदर ईमान आना लग गया que esta manera de vivir es verdad, es la verdad. कि ये जो ज़िंदगी है जीने की, ये असली ज़िंदगी है। Has visto a mi vida कि तूने क्या मेरी ज़िंदगी को देखा है y decidiste que esto es correcto. और तुमने सब ने डिसाइड किया कि ये Eso es सब lo que सही dice, करेक्ट है। eso es lo que dice Pablo. यही हमें पल्लूस कहना चाह रहा है। Ya te veo, Pablo, que estás haciendo bien. Es una persona de Tesalonicenses, dice, Pablo, vives la verdad. और ये जो तेसलोनियंसिस का कोई एक बंदा था उधर पालूस को कहते हैं कि पालूस तू बहुत सही कर रहे सब कुछ। Te veo en medio de tribulaciones que estás alabando a Dios. कि मैं तुझे मुश्किलावट में देख रहा हूँ बट तू फिर भी खुदा की हजूरी में उसको आनंद दे रहा है। Y te creo, और मैं तेरे पे विश्वास करता हूँ porque esto es lo que está haciendo el Señor Jesús. क्योंकि यही चीज़ है जो खुदा मसीह हमें सिखाता है और वो कर रहा है। Yo tengo fe en esta vida. और मैं इस ज़िंदगी पे विश्वास रखता हूँ Voy a hacer lo mismo. और मैं भी सेम ही करना चाहता हूँ। Voy a hacer lo mismo. मैं भी सेम ही करना चाहता हूँ। ¿Qué quiere decir esto? इसका क्या मतलब है? Que hay nubes o está lloviendo. कि बारिश हो सकती है, एक बुरा दिन हो सकता है, Pero el sol del Espíritu Santo saldrá en pocos minutos. पर जो सूरज है हमारी ज़िंदगी का स्पिरिचुअली वो इधर हमेशा मौजूद रहेगा। Amén, amén y amén y amén. Hoy vamos a romper la atadura de tristeza. और हम लोग वो आज तोड़ेंगे जो हमें मुश्किलावट में लेके जाती है चीज़ें सारी पापी। No vamos a creer que la tristeza, lo que está en nuestro corazón, es la verdad. कि हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे जो हमारी चीज़ें मुश्किलावट में आती है। Vamos a querer और que हम- saldrá el sol. और हम लोग उस पर विश्वास करेंगे कि सूरज इधर डलेगा हमारे बीच में, हमारी ज़िंदगियों में। Vamos a tener gozo. हमारी ज़िंदगियों में एक आनंद होगा। Si vamos a volver a la primera página, la primera en el PowerPoint, la primera, फर्स्ट पेज पावर पॉइंट का lo que dice, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo digo, regocíjense. कि फिलीपींस में हम देख सकते कि कैसे इस आयत में बोला जाता है कि खुशी मनाओ खुदावन की हजूरी में और बस खुशी मनाओ। ¿Qué dice Pablo aquí? और पलूस हमें इधर क्या कहना चाह रहा है? Regocíjense.
कि आनंद में रहो, ¿Por qué? Porque en el Señor, pero आनंद में रहो बट खुदा की हजूरी में, en la casa, उसकी घर में, donde hay el ambiente del Espíritu Santo, जिधर एक माहौल है स्पिरिचुअल, donde hay seguridad, जिधर एक प्रोटेक्शन है, donde hay protección, जिधर एक प्रोटेक्शन बनी हुई है इस घर donde में, sabes que esto no va a cambiar porque esto es mi casa, जिधर आपको पता है कि ये इस घर में कुछ चेंज नहीं होगा क्योंकि ये मेरा घर है, donde puedes volver siempre y जी- descansar. जिधर हम लोग आराम के लिए हमेशा आ सकते हैं वापस। Eso es lo que dice Pablo. और यही हमें पलूस कहना चाह रहा है Regocíjense कि आनंद मनाओ en el Señor, खुदा की हजूरी में, regocíjense कि आनंद मनाओ en la casa उस घर में siempre. हमेशा के लिए। Y la gente dice, sí, और हमें amén, हमेशा इधर esto रहना, es, vuelva a casa. और हमें हमेशा वापस इस घर में regocíjense. आना है, इस आनंद में आना है। Lo que está pasando en el mundo जो भी दुनिया में चीजें चल रही है es una lluvia, बस एक बारिश की तरह va a है, pasar एक बारिश की तरह है, y vas a volver a casa और हमेशा हम घर की Y तरफ vas a लौट के आएंगे, recogerte. हमेशा हम आनंद की तरफ लौट y के tener आएंगे, gozo. और हमेशा हम आनंद को पाएंगे। No es falso que tienes gozo. कि ये फेक नहीं है कि हमारे पास एक आनंद है, No es falso que vuelvas a casa y descanses. कि ये फेक नहीं है कि हम लोग घर पे वापस आए एक शांति मनाने के लिए। Si hay alguien dice, estoy ahora en el trabajo, estoy muy cargado, muy débil y me siento muy mal. कि अगर कोई काम पे एक इंसान है, थका हुआ है, वो कुछ करने की उसमें ताकत नहीं है, Pues el descanso en la casa es falso. और वो समझता है कि वो जो रेस्ट है घर में वो एक फेक रेस्ट है। ¿Hay alguien dice esto? कोई ये कहता है या बिलीव करता है? कोई भी नहीं करता, El descanso en la casa es verdad. क्योंकि वो जो हमारी आराम है घर में वो एक सच्ची आराम ही है। Y cuando entras aquí y tienes gozo del Espíritu और Santo, जब हम es खुदा verdad. के घर में आते हैं सही में एक आनंद पाते हैं। Así, hermanos, vamos a levantarnos, ponernos de pie y कि vamos a हम orar. सारे उठेंगे, पैरों पे खिलाएंगे। Rechaza todos los pensamientos que dicen eres triste. Recházalo, échalo fuera. कि हम सारी वो सोचें बाहर निकालते हैं। Dios, no te creo. और शैतान को कहना है कि हम तेरे पे No te बिलीव creo. नहीं करते, No quiero esta tristeza. और हमें ये जो मुश्किलावट है हमारी जिंदगी पे नहीं चाहिए। Esto no es mi vida. ये हमारी जिंदगी नहीं है, Esto no es mi casa. ये हमारा घर नहीं है, Esto no es el gozo del Espíritu Santo. ये आनंद नहीं है जो Esto no es el spiritual amor है। de Dios. ये खुदा का प्यार नहीं है। Voy a mi casa मैं अपने घर जाऊंगा y ahí hay gozo. और उधर एक आनंद होगा, Y tu tristeza vas a pasar. और तू Todos esos दुखीपन problemas vas a pasar. और तू दुखीपन तू मेरी जिंदगी से जाएगा। Cada uno de nosotros ahora vamos a pedir a Dios, Señor, guarda mi fe. खुदा तू मेरा ईमान को रख अपने Guarda पास, mi fe en ti. तू मेरे ईमान को अपने पास रख, Creo en tu palabra. कि मैं तेरे वचन पे ईमान रखती हूँ, Creo en tu presencia. कि मैं तेरे पे विश्वास करती Creo en el हूँ, gozo lo que tú das. मैं तेरे आनंद पे विश्वास करती हूँ जो तू हमें देता है। Aunque haya unos problemas, कि जो भी मुश्किलावट हमारी जिंदगी में है, pero eres पर तू tu mundo, eres tú mi casa, पर तू हमारा घर है, eres tu Padre, तू हमारा बाप है, y te creo. और हम तेरे पे विश्वास करते हैं। Romper todos los pensamientos हम उन सारी सोचों को तोड़ना चाहते हैं que me alejan de ti. जो हमसे तेरे से दूर करते हैं। En el nombre de Jesús.
खुदावन के नाम En से, el nombre de Jesús. खुदावन के नाम से। Amén. Amén. Amén.